भरे मंच पर योगी आदित्यनाथ की ऐसी घनघोर बेइज्जती शायद ही योगी आदित्यनाथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी उनकी ऐसी बेइज्जती हो सकती है। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे। इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद तमाम नेता योगी आदित्यनाथ के इस्तकबाल में झुक जाते हैं, अपनी कमर को 45 डिग्री के कोण तक झुका देते हैं। यहाँ तक कि जो मौजूदा सांसद हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए झुकते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिन साहब को टिकट दिया है, या यूं कहें कि मोदी जी के राम, वो योगी आदित्यनाथ के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये तस्वीरें बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को अब किस तरीके से किनारे लगाया जा रहा है? ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ वो पहली बार मंच पर, शायद किसी से पहली बार ऐसा हुआ है कि मंच पर योगी आदित्यनाथ को नमस्कार खुद से करना पड़ा है और उनका नमस्कार लिया तक नहीं गया। इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए एक बार फिर से। मंच पर जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो तमाम नेता योगी आदित्यनाथ के इस्तकबाल में झुकते हुए, बिछते हुए नजर आते हैं। लेकिन अरुण गोविल साहब पीछे से आए और आकर के खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में देखिए, घूम करके उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नमस्कार भी नहीं ली अरुण गोविल साहब ने। और अरुण गोविल बस यूं ही मुड़ करके खड़े हो गए। ये तस्वीरें वाकई बहुत कुछ बताती हैं। एक ये तस्वीर देखिए, मंच पर जो है वो योगी आदित्यनाथ आते हैं और योगी आदित्यनाथ मंच पर आकर के वहां पर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और आप देखिए कि अरुण गोविल जो हैं वो बहुत बड़े नेता के तौर पर जो है वो सामने आते हैं और चुपचाप से आकर के खड़े हो जाते हैं। जो वर्तमान में सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, वो बिल्कुल झुक करके जो एकदम से योगी आदित्यनाथ के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी के भाजपाई जो है वो भी इसी तरीके से नतमस्तक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अरुण गोविल जो है वो आते हैं और आकर के चुपचाप से वो टिक जाते हैं। ये जरा तस्वीर, ये वीडियो देखिए आप एक बार। मंच पर जो है वो योगी आदित्यनाथ आए और ये देखिए आप, सफेद कुर्ते में राजेंद्र अग्रवाल वो झुक करके जो है प्रणाम करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल बगल में आकर के खड़े हो गए और योगी आदित्यनाथ को जो है वो नमस्कार तक नहीं किया। योगी आदित्यनाथ को नमस्कार तक नहीं किया। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति यहां पर क्या है और क्या स्थिति होने वाली है। तो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ये अरुण गोविल का जो व्यवहार है, जो योगी आदित्यनाथ तक को जो है वो नमस्कार ना करे और योगी आदित्यनाथ उनकी तरफ झुक करके नमस्कार कर रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कुछ माहौल है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से जो है वो इन बड़े नेताओं ने बड़प्पन दिखाया है, या ये बड़े नेता जो है बड़ा बोझ बन गए हैं। और ये बड़ा बोझ जो है वो पार्टी के नेता ही इस बार सर पर बैठाने से पहले ही उतार देंगे, या फिर बड़े बोझ को, बड़े नेता को बैठाना तो पड़ेगा ही। सवाल इस बात का है। मेरठ के अंदर भी भाजपा को नुकसान हो रहा है और मेरठ में अरुण गोविल जो कि टीवी सीरियल रामायण के राम के किरदार में थे और उनका कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है और उनके साथ में कोई उपलब्धि जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ यही एक उनके साथ में उपलब्धि है। लेकिन वो भी जबरदस्त तरीके से विरोध झेल रहे हैं और खुद उनका एटीट्यूड भी उनके ही जो है वो आड़े आ रहा है। देखिए, कई सीटों पर ऐसा होता है कि बड़ा उम्मीदवार तो पार्टी उतार देती है, लेकिन वो बड़ा उम्मीदवार बड़प्पन नहीं दिखा पाता है और वो बड़ा उम्मीदवार अपने बड़प्पन ना दिखाने की वजह से और अपने व्यवहार की वजह से लोगों से, कार्यकर्ताओं से कट जाता है और लोग और कार्यकर्ता उसको अकेला छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुम इतने बड़े नेता हो, तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो, इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तो जाओ अपने आप चुनाव लड़ लो। और वही दोनों चीज यहां पर होती हुई नजर आ रही है इन दोनों कैंडिडेट के साथ में, अरुण गोविल के साथ में भी और हेमा मालिनी के साथ में भी।
और इसके साथ साथ कई सीटें और हैं जिन पर बगावत के स्वर दिखाई देने लगे हैं, जो वोटिंग से पहले बीजेपी को चिंता में डालने का काम कर रहे हैं। अरुण गोविल के लिए तो यह तक कहा जा रहा है कि अरुण गोविल साहब जो है वो सनस्क्रीन लगा करके जो है वो चेहरे पर पोत करके तब आते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, किसी की माला नहीं पहनते हैं, ना सड़क पर पैदल चलते हैं, गाड़ी गाड़ी के अंदर रोड शो करते हैं। तो मेरठ में भाजपा के लोग उनसे परेशान हैं और इस बात की पुष्टि की है भास्कर के एक रिपोर्टर ने, जिन्होंने अभी हाल में ही उनका वीडियो, उनका जो है वो इंटरव्यू लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ ट्वीट करके कहा है। अब देखिए जरा एक बार आप, ये गौरव पांडे हैं, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं और उन्होंने इंटरव्यू किया है अरुण गोविल का इंटरव्यू किया है और अरुण गोविल के इंटरव्यू के बाद में उन्होंने ट्वीट किया है। क्या लिखा है जरा देखिए। अरुण गोविल इस वक्त बस यही सोच रहे हैं कि कब चुनाव खत्म हो और वो मेरठ से मुंबई रवाना हो। यह बड़ा सवाल है कि कब चुनाव खत्म हो और कब मैं मेरठ से मुंबई रवाना हो जाऊं, क्योंकि यहां पर तो बड़ी दिक्कत है साहब। दरअसल सीरियल में एक्टिंग करना और राजनीति में एक्टिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। ग्राउंड का नेता इस वक्त 40-42 डिग्री तापमान और लू में गांव गांव की छाक छान रहा है, लेकिन सन क्रीम लगा करके घूम नहीं रहा है। उसे राजनीति तोहफे में नहीं मिलती है, न ही वह अपने आप को भगवान समझता है। लेकिन अरुण गोविल के साथ में ये सब कुछ उल्टा पुल्टा है। वो जनता को छूने से बचते हैं, वो अभी तक खुद को मुंबई से बाहर नहीं निकाल सके हैं और खुद को भगवान ही समझते हैं। राजनीति सेलिब्रिटी तो बनाती है पर सेलिब्रिटी नहीं करवाती है। तो ये जो है उनकी तरफ से कहा गया है और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि साफ स्थिति क्या है। स्थिति जो है वो आसान नहीं है, हेमा मालिनी के लिए भी और अरुण गोविल के लिए भी। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त में क्या स्थिति है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त में किस तरह के हालात जो पैदा हो गए हैं। और ये पहले चरण में अगर भाजपा पिछड़ गई है और दूसरे चरण में भी वही रिजल्ट रहा जो पहले चरण में हुआ है, तो फिर भाजपा जो है उभर नहीं पाएगी। बीजेपी के लिए ये दूसरा चरण ही करो या मरो का है। और अगर पहले 2 चरणों में बीजेपी को झटका लग गया, देखिए 102 सीटों पर चुनाव हो चुका है, कल जो है वो 88 सीट पर चुनाव, यानी करीब करीब 200 सीट पर मतदान जो है पूरा हो चुका होगा 200 सीट पर। अब 543 में से 200 सीट में से अगर आपकी 50-60 सीटें आई हैं और विपक्ष के पास में 150 सीट चली गई है, तो आप समझ लीजिए कि आप चुनाव हार चुके हैं। और ये बीजेपी के पास में तो कम से कम रिपोर्ट जरूर जा रही होगी, एग्जिट पोल भले आए ना आए, लोग जो है खुल करके बोले या ना बोले, लेकिन बीजेपी के पास में अंदर खाने सारी रिपोर्ट जा रही है। और बीजेपी के पास में अंदर खाने जो पहुंच रही रिपोर्ट है, वो इस बात पर मोहर लगाती हुई दिख रही है कि इस बार क्या होने वाला है, इस बार क्या स्थिति जो है वो रहने वाली है। ये जो है वो इस बार के गणित इस बार इशारा कर रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद तस्वीर जो है वो नहीं दिख रही है और बीजेपी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। और संघर्ष अगर बीजेपी एक साथ होकर के करती तो शायद बीजेपी आसानी से चीजों को कर लेती, लेकिन बीजेपी के सहयोगी बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी के सहयोगी भी नाराज हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता अगर जनता लोगों बीजेपी के साथ होती तो, लेकिन जनता में भी हमने देखा कि इस क्षेत्र में किस तरीके से राजपूतों की पंचायतें, महापंचायतें हुई है, उसका असर इस बार दिखेगा। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं दिखेगा, और उसका असर कितना असर डालेगा यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वीके सिंह का आपने गाजियाबाद से टिकट काट दिया, गौतम बुद्ध नगर, ये सारे जो क्षेत्र हैं, बुलंदशहर, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहां पर राजपूतों की एक अच्छी खासी तादाद है। और जो लगातार मेरठ के अंदर जो है कई पंचायतें हुई है राजपूतों की। और यही वजह थी कि अरुण गोविल को यह बताना पड़ा कि मेरी पत्नी ठकुराइन है।
अब इससे जो है वो ठाकुर कितने खुश हो पाएंगे, कितने जो है वो अभी भी नाराज हैं, ये तो वोटिंग में ही पता चलेगा। लेकिन कल की सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए स्थिति कोई बहुत ज्यादा आसान दिखाई नहीं दे रही है। और मैं अगर हाई प्रोफाइल सीट की कल को अगर बताऊं आपको, तो दूसरे चरण में जो प्रमुख चेहरे हैं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, उनकी सीट जो है वो कल वोटिंग होनी है उनकी सीट पर। शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं तिरुवनंतपुरम से, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और उनकी सीट पर भी वोटिंग है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से, जो कि मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस ने, अब वो भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो उनकी सीट पर भी वोटिंग है। हेमालिनी की हम बात कर ही रहे हैं, अरुण गोविल की हम बात कर रहे हैं, हाई प्रोफाइल सीट है ये, मथुरा और मेरठ से। पप्पू यादव की सीट पर भी पूर्णिया के अंदर कल ही वोटिंग होनी है। जदुवीर की सीट मैसूर, उस पर भी वोटिंग है। सुकांत मजूमदार, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। वैभव गहलोत, ये अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की सीट जालोर में भी कल वोटिंग होनी है। राजीव चंद्रशेखर जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। ओम बिरला स्पीकर मोदी सरकार में रहे दूसरी कार्यकाल के अंदर, उनकी सीट पर कोटा में कल वोटिंग होनी है। गजेंद्र शेखावत बीजेपी के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, उनकी सीट पर वोटिंग होनी है। मंसूर अली खान कांग्रेस के नेता, उनकी सीट बेंगलोर पर भी कल वोटिंग होनी है। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। भूपेश बघेल कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। और नवनीत कौर राणा, जो कि भाजपा के अंदर अभी नई नई शामिल हुई है, पहले निर्दलीय सांसद थी, उनकी सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। तो अब देखना यही है कि दूसरे चरण में डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, दूसरे चरण के अंदर रिकवरी हो पाती है, या दूसरे चरण में भी पहले चरण के तरीके से ही झटका लगने वाला है। आप क्या सोचते हैं? और भाजपा के अंदर की जो बगावतों की खबर है, उससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।